देखो, भगवान के ऊपर संदेह होने में कोई बात नहीं है, भगवान के ऊपर संदेह हो जाता है। अभी हमने सुग्रीव जी को स्मरण किया, सुग्रीव को संशय हुआ। सती जी और सुग्रीव जी के दोनों के चरित्र में एक और बात समझने जैसी है पटेल साहब, दोनों के साथ में गुरु हैं। भगवान शंकर जो हैं वो भी गुरु रूप हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद व खाना, भगवान शंकर गुरु रूप में है तो सती माता के साथ में, और वहां सुग्रीव के साथ भी ये गुरु जी हैं। कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु के रूप में। तो वहां क्या हुआ है? वहां हनुमान जी ने जो बात कही कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, सुग्रीव ने वो बात वैसी की वैसी मान ली। और यहां भोले बाबा समझा समझा कर थक गए, सती जी ने नहीं माना। इसका मतलब यह है कि परमात्मा के विषय में हमें संशय हो सकता है क्योंकि हम जीव हैं, हो सकता है, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास करना है। जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा उसको सती जैसा दाह हो जाएगा, सती जैसा भगवान से बिछोह हो जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो। क्या हुआ आगे? भगवान शंकर ने जैसे ही संकल्प किया कि मैंने सती का त्याग कर दिया, तो भोले बाबा के और राम जी के आपस में कई संबंध हैं। एक दूसरे के स्वामी भी हैं, एक दूसरे के सखा भी हैं, और एक दूसरे के सेवक भी हैं। तो राम जी को थोड़ी हंसी लगी, तो राम जी ने ऊपर से ही क्या कहा? जय हो, आप जैसा प्रण कोई नहीं कर सकता, धन्य हो, धन्य हो। भोले बाबा ने कहा कि हम जैसे तैसे अपने घर का झगड़ा बचा रहे हैं, अब आपको यह कहने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, जैसे ही भोले बाबा ने, जैसे ही राम जी ने यह कहा कि धन्य हो, आप जैसा प्रण कौन कर सकता है, तो सती माता तो हट पड़ गई, बोले बताओ आपने क्या प्रण किया है? अब यदि कहें कि यह प्रण किया है तो क्या होगा? सती जी को बहुत दुख होगा। और झूठ भगवान शंकर बोल नहीं सकते, झूठ कैसे कह दें? और सती माता क्या कह रही हैं? कीन कवन पन कहाहु कृपाला, और सत्य धाम तुम दीन दयाला। आप देखो, सत्य धाम हो, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ आपने क्या प्रण किया है। व्यक्ति स्वयं झूठ बोल जाए, लेकिन हमेशा दूसरे से यही अपेक्षा उम्मीद रखता है कि ये मुझसे कभी झूठ ना बोले। लोग कहते हैं ना, झूठ मत बोलना। अच्छा, तुम झूठ बोल गए वो कुछ नहीं। सती जी खुद झूठ बोल गई, कोई परीक्षा नहीं ली। और शंकर जी से कह रही है देखो सच सच कहना, झूठ मत बोलना। पटेल साहब, चोर भी ऐसे होते हैं, चोरी तो करेंगे बेईमानी से, और आपस में बंटवारा होगा तो क्या कहेंगे? भैया बिल्कुल ईमानदारी से बांटना, मां ईमानदारी दिखाएंगे। अरे तुम्हारी ईमानदारी तब कहां गई थी जब बेचारे दूसरे का छुड़ा के छीन के ले आए, लूट के ले आए, तब ईमानदारी की याद नहीं आई। अब बंटवारा कर रहे हो तो बोले ईमानदारी से बांटना। ऐसे ही सती माता को तब ये बात स्मरण में नहीं आई। और एक और बात, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलनी पड़ती है। इसलिए कभी कोई गलती हो जाए, कोई बात बन जाए, तो जैसी है वैसी कह दो, तो कम से कम एक ही बार झूठ बोलना, एक ही बार बात निकलेगी, पर बार बार झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा, सच्चाई को हमें याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ को हमें हर समय याद रखना पड़ता है कि भैया इनसे क्या कहा था। मान लीजिए आज हम आपसे किसी बात की झूठ कह दें, तो झूठ कह देंगे तो उस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमने इनको क्या कहा था। और सच बोलेंगे तो बोलकर अलग हो गए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जब पूछेंगे बतला देंगे, क्योंकि जैसा कहा था वैसे ही तो कहा था, कोई उसमें याद रखने की बात। तो झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, कहीं भूल ना जाए, अगली बार गड़बड़ हो जाए, पकड़ा जाए।